टमाटर नहीं रखते हैं, बहुत महंगा है, महंगा टमाटर है, हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। 3 दिन से सब्जी हमारा जा रहा है, टमाटर न मिलने पर हम घर अपने अमचूर डाल के खा रहे हैं, टमाटर नहीं डाल पा रहे। अब सवाल पूछेंगे नहीं मुझसे। भारत की मीडिया सिर्फ जनता से सवाल पूछी है। हमारे एमपी है, बताइए कि एक पैसा नहीं है चाय पीने के लिए। आप मोदी जी का ही काम कर रहे हैं, अगर सच पूछिए तो मोदी जी का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब राजा आपने बना दिया अंधे को, तो फिर महंगाई का क्या पूछ रहे हैं। जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए मेरे दिल से और धन्यवाद, क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ा है, लोग बेरोजगारी के चरम पे जा रहे हैं, भूखे मरेंगे। जब भूखे मरेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। 45 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है पूरे महंगाई का और बेरोजगारी का। जो लोग खाएंगे ही नहीं अच्छा तो पढ़ेंगे कैसे, जब पढ़ेंगे अच्छा नहीं तो विकास कैसे होगा। वो सड़क पे वही बोलता है जो वोकल है और बीजेपी का सपोर्टर है। आप ये बताइए 2014 से पहले हर हफ्ते धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, महंगाई को लेके, बेरोजगारी कर लेके। आज केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, सिलेंडर लेके धरना दे रही थी। धरना करने जाइए कि नहीं, मीडिया गोदी हो गया है और मीडिया के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, जो मीडिया सवाल पूछ दे रही है सरकार का। जाइए धरना, मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में आप लग जाएंगे। ये पिछले 9 सालों से यही होता आ रहा है। जो भी आप धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, आपके खिलाफ ईडी सीबीआई आ जाएगी, पुलिस का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। देखिए, विपक्ष अगर डर रहा होता तो सीना ताने खड़ा नहीं होता, गठबंधन तैयार नहीं होता और राहुल गांधी बोलना बंद कर चुका हो। राहुल गांधी को बोलने की ही तो सजा मिली थी, 3 महीने लगभग हो गए, सदस्यता खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम हथौड़ा चलाया जो मोदी के सर बैठ गया। अब समझ में आया कि नहीं, सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साजिशन किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पे होने के बावजूद जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो जीतूंगा मैं ही, तो ये अहंकार है। इस अहंकार को जनता तोड़ने के लिए सोच रही है और वो अहंकार टूटेगा। लेकिन वो अहंकार तोड़ने से पहले जनता ये नहीं चाहती है कि मैं मुखर होके बोल। राष्ट्रवादी सरकार पुलवामा हमले की जांच नहीं करा पा रही है, ये है राष्ट्रवाद। चाइना हमारे सीमा में घुस आया है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया ना कोई गया, ये है राष्ट्रवाद। सेना के जवानों को कमजोर किया जा रहा है। सब्जी के ठेले पे देख रहे थे कि टमाटर जनता खरीद नहीं पा रही है और 2 महीने पहले जो किसान टमाटर पैदा किया था वो सड़क पे यही सोनभद्र में फेंकना पड़ा उसको। का अपना कारण है, सामाजिक ताने बाने में सब लोग जुड़े होते हैं तो कुछ नेताओं का डर होता है, कुछ से संबंध होता है, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। ये सरकार गैर जवाबदेह, गैर जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार सरकार होती तो वो इस बात की चिंता करती कि जिस जनता ने हमको चुना है उस जनता को खाने की दिक्कत हो रही है। 5 किलो राशन दे दिया, वो आपने अपने घर से नहीं दिया है, लेकिन 5 किलो राशन दे के 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, वो राशन पकेगा कहाँ। विकास की पोल खुल जाती है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। अगर विकास किए होते तो न देना पड़ता। अगर इस सरकार को इस बात का विश्वास होता, अहंकार न होता, तो वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चला। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सरकार डरी हुई है इंडिया गठबंधन। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि इस देश में जो है महंगाई की चरम सीमा, एकदम महंगाई अपने चरम सीमा पर है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे सामने देख रहे होंगे जो है अभी ये सब्जी की दुकान है, जिस सब्जी की दुकान पर मैं देख पा रहा हूँ और मैं चाहूँगा एक बार अपने सहयोगी साथी से कि आप दिखाएं, कहीं भी आपको इस जो है ठेले पर टमाटर नहीं दिख रहा होगा। परवल है, बैगन है, खीरा है, आलू है, पालक है, जो है लौकी है, मूली है, लेकिन बैगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब महंगाई का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि दुकानदार भी टमाटर नहीं रखना चाहता है, वो इसलिए कि उसको खरीदने के लिए लोगों के पास हो सकता है कि पैसा न। इनसे तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आम लोग हैं उनसे भी जानेंगे। एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजा बाबू। आपका है दुकान ये? हाँ, मेरा। टमाटर नहीं रखे हैं? टमाटर नहीं रखते हैं। कहाँ नहीं टमाटर रखे हैं? अरे बहुत महंगा है, महंगा टमाटर है। अच्छा, महंगा आप नहीं खरीद पा रहे हैं कि लोग नहीं खरीद पा रहे हैं? हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आप सोचिए कि दुकानदार भी नहीं खरीद पा रहा है। अच्छा, क्या रेट होगा ये बता सकते हैं? 200 रुपया किलो चल रहा है। 200 रुपया किलो टमाटर, और ये बोल रहे हैं कि हम ही नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये कहाँ से बेचेंगे? और जायज सी बात है, लोग कहाँ से खरीदेंगे? क्या क्या नाम हुआ आपका? शंकर। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है ही है। महंगाई है। मोदी जी और जो है मोदी जी की पलटन तो बार बार दावा कर रही है कि महंगाई वंगाई कुछ नहीं है, तो विपक्ष को चिल्ला रहा वो है। तो बोलवा ही करेंगे भाई। हाँ, वो तो बोलवा ही करेंगे। अच्छा। हमारा जा रहा है, हाँ। टमाटर न मिलने पर हम घर अपने अमचूर डाल के खा रहे हैं। अच्छा, टमाटर नहीं डाल पा रहा है।
टमाटर नहीं डाल पा रहे, हाँ अमचूर डाल के खा रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, सर नाम क्या है आपका? गणेश, महंगाई है कि नहीं देश में? हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम महंगाई का कैसे क्या करेंगे। हमारे पास पैसा ही नहीं है, 1 रुपया नहीं है मेरे जेब में। अच्छा चाय की दुकान पे बैठे हैं, कोई चाय पिला दे अच्छा। तो मतलब इतना ज्यादा दिक्कत हो गई? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको दिक्कत बता कर क्या करेंगे? आप सवाल पूछेंगे नहीं मुझसे। सवाल उन्हीं से तो पूछ रहे हैं, आपका नहीं, जवाब आपने सिर्फ सवाल आप पूछेंगे, आपका सवाल वहाँ तक मीडिया, पहुँचा। भारत की मीडिया हाँ। सिर्फ जनता से सवाल पूछी है। हाँ। कोई रिकॉर्ड बताइए कि मोदी जी से सवाल आपने कभी पूछा? मोदी जी तो सवाल नहीं सुनते हैं तो पूछेगा कैसे तो कोई? फिर जब सवाल नहीं राजा आपका तो आपकी बात तो पहुंचा सकते हैं मोदी जी हमारी तक। बात पहुंचा के बताइए ना कि हाँ 1 पैसा नहीं है मेरे जेब में। वही तो बता रहे हैं मोदी जी। हाँ तो बताइए कि उनको, हमारे MP है, बताइए कि 1 पैसा नहीं है चाय पीने के लिए तो बैठे वही हैं। तो बात हम कोई इसीलिए तो हम आए, पिला दे। इसीलिए तो हम आए हैं कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आपको है, पीना आप हो तो बनारस के मेरे रहने साथ बैठिए हाँ थोड़ा देर, ये सब काम छोड़िए। हाँ। जो मेन मुद्दा है, आप मोदी जी का ही काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर सच पूछिए तो मोदी जी का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का काम कर, हाँ हाँ, और क्या? कैसे काम कर? इससे इस सवाल से क्या जरूरत है? सवाल तो जो मेन है, मेन महंगाई का कोई सवाल नहीं है। महंगाई का सवाल तो बाद में है। अच्छा। जब राजा आपने बना दिया अंधे को, हाँ। तो फिर महंगाई का क्या पूछ रहे हैं? राजा किसने वो दिख रहा बनाया? है क्या? राजा किसने बनाया? हम बनाए हैं। हाँ, तब तो अब हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं शांति से। अच्छा। वो वहाँ कर रहा है, क्या है वो है ना, केदारनाथ में, हाँ। और हम लोग काशी धाम में कर रहे हैं। अच्छा। बस ऐसे ही चल रहा है। 2024 में फिर दावा किया जा रहा है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। कर सकते हैं। आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सब चाहिए हाँ। तो आप कराएंगे ही। हमको तो नहीं चाहिए, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हाँ। हमको रुपया चाहिए। अच्छा। अब बताइए रुपया कहाँ है? क्या नाम हो भैया आपका? क्या नाम? हमारा नाम सुनील कुमार है। महंगाई है कि नहीं देश में? जी बिल्कुल है। महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ करते हैं? क्या करते हैं आप? जी हम सर्विस करते हैं। सर्विस करते जी हैं। हाँ। महंगाई है, महंगाई दिख रही जी है। हाँ, महंगाई है। टमाटर महंगाई कब खरीदा था आपने आखिरी बार? टमाटर कब खरीदा? टमाटर तो सर रोज खरीदते हैं। खरीद रहे हैं? जी हाँ। कितना मतलब महंगा है टमाटर? जी बिल्कुल, कुछ टाइम पहले ज़्यादा महंगा था, अभी कुछ टाइम बाद थोड़ा कम हुआ है। महंगाई मतलब है, अच्छा। खाली टमाटर को लेके नहीं चलना है, बाकी सब्जियों को भी खाना है। जी जी जी। महंगाई है। अच्छा। हाँ। महंगाई से महंगाई दिक्कत होगी। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से फिर दावा किया जा रहा है। गृह मंत्री जी अभी बोले हैं कि प्रचंड बहुमत से, चाहे जितना आप इकट्ठा कर लीजिए विपक्ष में, लेकिन प्रचंड बहुमत से मोदी जी ही जीतेंगे। लगता है आपको जी बिल्कुल, मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे कि नहीं ये नहीं बता सकते, लेकिन प्रचंड बहुमत अगर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है उनको प्रचंड बहुमत मिले। अब तक तो मिलता ही आया है। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशु है, स्टूडेंट हूँ अभी। अच्छा, ये महंगाई पर हम चर्चा कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि देश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महंगाई से हम देश के प्रधानमंत्री को थोड़े बदल देंगे, प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनेगी। देखिए, सरकार तो आते जाते रहते हैं, सरकार से इसमें कोई तुलना नहीं है, लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को जनता की बेरोजगारी और महंगाई के लिए धन्यवाद। जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए मेरे दिल से और धन्यवाद, क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ा है, लोग बेरोजगारी के चरम पे जा रहे हैं। भूखे मरेंगे, जब भूखे मरेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? 45 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है पूरे महंगाई का और बेरोजगारी का। जो लोग खाएंगे ही नहीं, अच्छा तो पढ़ेंगे कैसे? जब पढ़ेंगे अच्छा नहीं तो विकास कैसे होगा उनका? अगर बेरोजगारी महंगाई इस कदर बढ़ेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये क्या नाम हुआ? वैभव त्रिपाठी। ये कहा जा रहा है कि देखिए, महंगाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन मोदी जी के सामने सब कुछ बेअसर है। बेरोजगारी और महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत सारे लोगों से जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इस तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक में जब आप जाएंगे गाँव में, गलियों में, तो वहाँ जो पब्लिक है वो मूल पब्लिक है। यहाँ जब दुकानों पे या सड़क पे बात करेंगे आप, तो वो पब्लिक भाजपाई है, ज़्यादा वोकल। आपके साथ इंटरव्यू में मैं अभी देख रहा था, बहुत लोग मैं नहीं बोलूँगा, वो भय है। अच्छा, डरे हुए हैं? हाँ। दूसरा चीज़ ये है कि जो बोलने वाला है सड़क पे, वो सड़क पे वही बोलता है जो वोकल है और बीजेपी का सपोर्टर है। अच्छा, 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। भय किस बात का है, हम ही जानना चाहेंगे। आपने कह दिया भय किस बात का? भाई ऐसा है, धरना प्रदर्शन बंद हो गया पूरे देश में,
आप ये बताइए 2014 से पहले हर हफ्ते धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, महंगाई को लेके, बेरोजगारी कर लेके। आज केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके धरना दे रही थी। एफडीआई के मामले पे सुषमा स्वराज दिवंगत कह रहे थे कि धरना बंद हो गया, उसमें जो है वो सरकार का क्या दोष है? विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। सरकार, आप जाइए, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप धरना करने जाइए कि नहीं मीडिया गोदी हो गया है और मीडिया के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, जो मीडिया सवाल पूछ दे रही है सरकार का। जाइए धरना, मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में आप लग जाएंगे। ये पिछले 9 सालों से यही होता आ रहा है। जो भी आप धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, आपके खिलाफ ईडी सीबीआई आ जाएगी, पुलिस का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। इन बातों को समझिए। हम डर के बैठ जाएंगे तो विपक्ष का क्या मतलब? फिर काहे लिए हम चिल्लाते हैं सरकार गलत करे? जब हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अपने घर में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जेल जाने से डरेंगे, तो विपक्ष का क्या मतलब है? नहीं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं, आप जो बात कह रहे थे जनता की, देखिए विपक्ष अगर डर रहा होता तो सीना ताने खड़ा नहीं होता, गठबंधन तैयार नहीं होता और राहुल गांधी बोलना बंद कर चुका होता। राहुल गांधी को बोलने की ही तो सज़ा मिली थी। 3 महीने लगभग हो गए, 4 महीने से सदस्यता खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम हथौड़ा चलाया जो मोदी के सर बैठ गया। अब समझ में आया कि नहीं, सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साजिशन किया गया है, इसको तुरंत कन्विक्शन पे रोक है, वो केस पे थोड़ी रोक है। जो दोष सिद्धि हुई है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। तो इस बात को समझिए, विपक्ष कहीं रुका नहीं है, विपक्ष तो अपने काम में लगा ही है। विपक्ष जनता के मूड को समझ रहा है। जनता ये चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पे होने के बावजूद जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो, जीतूंगा मैं ही, तो ये अहंकार है। इस अहंकार को जनता तोड़ने के लिए सोच रही है और वो अहंकार टूटेगा। लेकिन वो अहंकार तोड़ने से पहले जनता ये नहीं चाहती है कि मैं मुखर होके बोल दूं और लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। और वैभव जी, आपको रोकेंगे, अहंकार किस बात का है? जिस अहंकार की आप बात कर रहे हैं वो काम उतना किए होंगे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि हम जीतेंगे। वो बार बार ये दावा किया जाता है कि ये राष्ट्रवादी सरकार है और मजबूत प्रधानमंत्री है, तो इसका अहंकार तो हो ही सकता है। आप ही अच्छा काम करेंगे तो आपको अहंकार होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। राष्ट्रवादी सरकार पुलवामा हमले की जांच नहीं करा पा रही, ये है राष्ट्रवाद। चाइना हमारे सीमा में घुस आया है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया ना कोई गया, ये है राष्ट्रवाद। सेना के जवानों को कमजोर किया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट आई कि सेना के पास सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद है, जबकि नियमतः 40 दिन का हमेशा गोला बारूद रिजर्व होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। ये है राष्ट्रवाद। क्या काम किया है इन्होंने? कुछ हाईवेज को छोड़ दिया जाए तो गलियों में, आपको यहीं बगल की गली में ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ कि कहाँ विकास हुआ है। जनता, आप सब्जी के ठेले पे देख रहे थे कि टमाटर जनता खरीद नहीं पा रही है, और 2 महीने पहले जो किसान टमाटर पैदा किया था वो सड़क पे यहीं सोनभद्र में फेंकना पड़ा उसको कीमत 1 रुपए किलो नहीं मिल रहा, 4 रुपए में 5 किलो बेचने को मजबूर। उसने कहा इससे बेहतर है, जब मुझे नहीं निकलता तो मैं फेंक दूंगा, जिसको लेना होगा वो ऐसे फ्री में ले जाएगा। जब किसान पैदा करता है उस टाइम महंगाई नहीं हो जाती है, उसको कीमत नहीं मिलती है, और जब आपके बिचौलिए जो स्टोर करते हैं वो जब अपना माल निकालते हैं तो 200 रुपये 250 रुपये किलो टमाटर हो जाता है। गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। अहंकार यही तो है कि गरीबी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और प्रधानमंत्री कहता है चाहे कुछ भी करो मैं तो जीतूंगा। यही अहंकार कहते हैं कि जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आम जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा आपको लगता है उनकी मानसिकता बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके टीवी चैनल पे वो नहीं बोल पा रहे हैं, उनका अपना कारण है। सामाजिक ताने बाने में सब लोग जुड़े होते हैं, तो कुछ नेताओं का डर होता है, कुछ से संबंध होता है, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप चले जाइए किसी मोहल्ले में, अगर 100 लोग मिलेंगे आपको बात करने वाले, तो 95 लोग कहेंगे कि महंगाई वाले, महंगाई चरम पे। मामला ये नहीं है, ये सरकार गैर जवाबदेह, गैर जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार सरकार होती तो वो इस बात की चिंता करती कि जिस जनता ने हमको चुना है उस जनता को खाने की दिक्कत हो रही है। 5 किलो राशन दे दिया,
वो आपने अपने घर से नहीं दिया है, लेकिन 5 किलो राशन दे के 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, वो राशन पकेगा कहाँ? और अगर इतना अहंकार नहीं होता, ये अहंकार के पीछे का मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार और विकास ही की होती और विकास के काम पे उसको ये भरोसा होता कि नहीं हम जीतेंगे, तो वो विकास की पोल खुल जाती है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। अगर विकास किए होते तो न देना पड़ता। दूसरा, अगर इस सरकार को इस बात का विश्वास होता, अहंकार न होता, तो वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलाती। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सरकार डरी हुई है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन जो है वो 63% जनता का एकीकरण है। वोटों के बिखराव से ये सरकार जीतती आई है, इस बार वोटों का बिखराव नहीं होगा, इसलिए हिंदू मुस्लिम ये आगे बढ़ा रहे हैं और अहंकार की बात है, जनता इनके अहंकार को तोड़ेगी। चलिए और लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पूनम पांडे। बहुत देर से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, पहली महिला हैं आप जो यहाँ पर हमको मिली हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि देश में महंगाई है, आपको लगता है महंगाई हुई बहुत ज़्यादा देश में? जी कोई महंगाई तो नहीं है। महंगाई कोई नहीं। रसोई आपके रसोई में टमाटर वमाटर पूरा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है? जी सब कुछ तो है रसोई में। टमाटर तो अभी दुकानदार एक थे, उनसे हम बात कर रहे थे तो बोले टमाटर हम इसलिए नहीं बेच रहे हैं कि हम ही नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ग्राहक कहाँ से करें? नहीं जरा सा टमाटर पे तो महंगाई जरूर है। हाँ। बाकी आदमी करे तो करे क्या, खा रहे किया है सब। 2024 वही हम पूछना चाह रहे थे, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, फिर मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा जा रहा है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, लगता है आपको? क्यों नहीं बनेंगे, बनवे करेंगे। जितना हम लोग को कर गए गरीबों को उतना कोई नहीं करेगा। राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा गया था, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि नहीं राहुल गांधी संसद में जाएंगे, जाकर के अब सत्ता से सवाल पूछेंगे। कहा जा रहा था कि 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब वो लड़ पाएंगे। तो क्या लगता है, अच्छा लगा आपको कि राहुल गांधी भी लड़ पाएंगे मोदी जी? जी नहीं, उनको तो हमको अभ्यास नहीं है जो आने की कोशिश करे। मोदी जी आए तो अच्छी बात है। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तो अच्छी बात नहीं? नहीं, वो तो सबको। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? शिव प्रसाद जायसवाल। महंगाई है देश में? महंगाई नाम मात्र की महंगाई है। नाम मात्र। बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो नहीं है। बेरोजगारी नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा? हाँ, मोदी जी दे रहे हैं रोजगार। अच्छा, तो मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री? जी, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, 24 में मोदी जी फिर चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। अच्छा, अभी नहीं, उधर बाद में कर, बहुत बड़ा हो गया होगा ना। तो देखिए, हम बनारस में थे और महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब दुकानदारों की दुकानों से भी टमाटर गायब हो गया है और आम जनता के रसोई की क्या बात करें। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ से खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपके बीच में इसलिए भेज रहे हैं कि 2024 से पहले जो देश के हालात हैं, केवल हिंदू मुस्लिम और धर्म मंदिर मस्जिद से हट करके अगर महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करें तो आपको लगेगा कि नहीं, देश में के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आने वाले समय में वर्तमान सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए TV10 भारत और जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।